आज मैं कौन हूं में हम बात करेंगे जापान के उस ट्विटर किलर की जिसने 2 महीने में बेरहमी से 9 लोगों की हत्या की और शवों को काटकर अपार्टमेंट में छिपाया। ये साइको किलर जापान का ताकाहिरो शिराइशी है। शिराइशी ने ये सभी हत्याएं 2017 में की थी। इसको इस जघन्य अपराध के लिए फांसी दे दी गई है। अब मैं आपको 7 स्टेप्स में बताऊंगी कि ये अपने टारगेट को कैसे चुनता था। ये सबसे पहले लड़कियों के ट्विटर अकाउंट्स को खंगालता था। उन लड़कियों की तलाश में रहता था जिन्होंने अपनी जान लेने के बारे में पोस्ट किया था। पहले स्टेप में ऐसे प्रोफाइल्स की एक लिस्ट तैयार करता था। ये उन लोगों की तलाश में रहता जिनकी उम्र 15 से 26 साल के बीच थी। फिर ये पोस्ट्स के आधार पर अपना टारगेट सेट करता था जिनको ये आसानी से बरगला सके। दूसरे स्टेप में ये प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करता था। अब ये एक एक करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ता। ट्विटर पर आत्महत्या की इच्छा व्यक्त करने वाली लड़कियों को इसने अपना निशाना बनाया। इसने 8 लड़कियों और एक लड़के को चुना और उनको मैसेज करना शुरू किया। इसने अपनी मीठी मीठी बातों से लड़कियों को अपना बनाने की कोशिश की। पूरी प्लानिंग के साथ ये उनके साथ चैटिंग करता। चौथे स्टेप में वो उन लड़कियों को बताता था कि वो उनकी मरने की योजनाओं में उनकी मदद कर सकता है या उनके साथ मर भी सकता है। अपनी बातों से ये लड़कियों को अपने भरोसे में ले चुका था और वो अपनी जिंदगी की हर बात, यहाँ तक कि अपनी दिनचर्या भी इस साइको किलर से शेयर करने लगी थी। तो 5वें स्टेप में ये पूरे दिन इन लड़कियों से बातें करता था। अब बात करते हैं 6ठे स्टेप की। जब लड़कियां पूरी तरीके से इस पर निर्भर हो जाती थी जो ये इन्हें मिलने के लिए तैयार करता था। 6ठे स्टेप में मिलने का समय और जगह तय होती थी। अब बात करते हैं 7वें स्टेप की। जापान की राजधानी टोक्यो के पास अपने छोटे से घर में वो उन लड़कियों को फुसलाकर लाता था और उनकी हत्या करता था। वो सबूत छिपाने के लिए अपार्टमेंट के चारों ओर कूलर और टूल बॉक्स में बॉडी के टुकड़े छिपा देता था। फिर उन पर बिल्ली के मलमूत्र को छिड़क देता था ताकि सबूत छिपाया जा सके। जापान ने 27 जून को ट्विटर किलर कहे जाने वाले इस हत्यारे को फांसी दे दी। इस खौफनाक हत्यारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि अब एक्स है, इस पर मिली 8 लड़कियों और एक लड़के की हत्या की और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2022 के बाद से जापान में पहली बार किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है। हत्यारे की उम्र 34 साल थी। उसने जिनकी जान ली वो सभी यंग थे। उनकी उम्र 15 से 26 साल के बीच थी। खास बात यह है कि उसने ये सभी 9 हत्याएं 1 साल के अंदर 2017 में ही की थी और वो पकड़ा भी उसी साल गया। जापान के न्याय मंत्री सुजुकी ने कहा कि 9 पीड़ितों को पीटा गया, गला घोटा गया, मारा गया, लूटा गया, फिर उनके शरीर के कुछ हिस्सों को बक्सों में छिपा दिया गया, कुछ हिस्सों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। इस जघन्य हत्या का खुलासा साल 2017 में ही हुआ। पुलिस को एक 23 साल की युवती के लापता होने की खबर मिली थी। जांच के समय पता चला कि युवती ने खुद को मारने की इच्छा के बारे में ट्वीट किया था। उसके भाई ने उसके ट्विटर अकाउंट का एक्सेस लिया और पुलिस को हत्यारे शिराइशी के घर पर ले गया, जहां पुलिस को कई टुकड़ों में युवतियों का शरीर मिला।